हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स फ्लिक्स। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9th सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखकर जितना आपको टफ़ लगता होगा ना, इतना टफ़ ये क्वेश्चन है नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन कितना ईजी था। बस आप जो भी स्टेप्स मैं इसमें बताऊंगा उसको अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना, फोकस पूरा इस वीडियो पर रखना, तब आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सर्कल पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है सर्कल शेप में जिसका रेडियस 20 मीटर है और एक कॉलोनी में सिचुएटेड है। इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे 3 लड़के खड़े हैं, अंकुर, सईद एंड डेविड। ओके, बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सर्कुलर पार्क बनाया है और बाउंड्री पे इसके तीनों को बिठा दिया। यहाँ अंकुर है, यहाँ सईद है, यहाँ डेविड है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो रेड लाइन आप देख रहे होंगे ओ से लेके ए तक, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल मैंने ओ लिया है। ठीक है, और सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस। और रेडियस हमें गिवन है ओ ए, जो कि 20 मीटर है। तो यहाँ पर हम गिवन में ये भी लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है कि ओ ए जो है वो हमारा 20 मीटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेडियस। अब उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने ए बी एक एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ किया है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरी साइड को, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और परपेंडिकुलर होता है हमेशा। एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वही हमने सेम इस फिगर में भी किया। यहाँ पर हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ए बी ने यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया। एल्टीट्यूड क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी कर देता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि एस बी और बी डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी जो है एल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल के अंदर। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि गिवन में और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया हमने यहाँ पर, आप इसको कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कॉन्सेप्ट, कि जब भी एक सर्कल के अंदर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, मैं कोई और ट्राइंगल नहीं कह रहा हूँ, जब भी एक सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्राइंगल बना हो और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या करता है, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। ये रूल आप अच्छे से याद रख लो। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट ये है, आप लिख सकते हो कि इफ एन इक्विलैटरल triangle drawn inside a circle and center of circle divides its altitude in the ratio of 2:1। ठीक है, तो कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल जब सर्कल के अंदर ड्रॉ किया गया हो तो वो सर्कल, उस सर्कल सर्कल का जो सेंटर होता है वो एल्टीट्यूड को 2:1 के फॉर्म में डिवाइड कर देता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये जो है 2:1 में ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ओ ए अपॉन में ओ बी अगर हम लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ओ ए अपॉन में ओ बी, तो ये 2:1 में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर आएगा OA इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई OB, ठीक है। देन आपका आंसर क्या आएगा, OA इज इक्वल टू 2OB, ठीक है। अब आपको पता है कि OA क्या था हमारा, OA मैंने ऊपर बता रखा है क्या है यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, OA को 20, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 2OB। अब इससे आप लिख सकते हो कि OB इज इक्वल टू 20/2 और ये 10 से कट गया तो OB कितना आ गया हमारा 10 मीटर। तो अब आपको ये भी पता लग चुका है कि ये जो OB था वो आपका है 10 मीटर, ठीक है। तो इससे आप AB की टोटल लेंथ निकाल सकते हो, है ना। तो अब आप लिख सकते हो, यहाँ से हम एक नई चीज़ कर रहे हैं इसलिए मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ बार बार। तो अब आप लिख सकते हो कि AB इज इक्वल टू OA प्लस OB, ठीक है। और OA कितना था 20 और OB कितना था 10, तो AB कितना आ गया आपका 30 मीटर, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर मैंने आपको बताया था कि हमें इस ट्रायंगल के अंदर में क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये साइड की लेंथ निकाल लेनी है। बेसिकली यही फाइंड करना है हमको। अगर हम ये निकाल लेंगे तो ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल चूज़ कर सकते हो। मैंने ये वाला चूज़ कर लिया, मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मुझे ये लेंथ निकालनी है तो मुझे एटलीस्ट ये और ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो मुझे ये तो पता लग गया है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता लग पाया है, ठीक है। तो मैं SB को भी निकालूंगा। अब आप देखो, जो तीसरी लाइन है ट्रायंगल की SD, ठीक है, जो तीसरी लाइन है ट्रायंगल की SD, तो उसमें क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि SD जो है वो SB प्लस BD से मिलके बना है ना। और दूसरी चीज़ कि हमें पता है कि SB और BD इक्वल है आपस में, क्योंकि एल्टीट्यूड ने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इन दोनों को, ठीक है। तो मैं BD को SB लिख सकता हूँ। अब मैं SB को BD क्यों नहीं लिख रहा, BD को SB क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रायंगल ये वाला चूज़ किया, मुझे SB की ज़रूरत है, BD की नहीं, ठीक है। तो SB प्लस BD को मैंने क्या लिख दिया SB, तो ये मेरा क्या बन गया 2SB। अब आप देखो, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो इस साइड मेरा क्या है SD है, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि मुझे ओवरऑल SB की वैल्यू चाहिए। तो SB भी मैंने यहाँ से क्या किया फाइंड कर लिया, ठीक है। और मुझे AB भी पता लग चुका है कि 30 मीटर है। अब मुझे ये दोनों पता लग चुका है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड निकाल लूँगा। तो आप देखो, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा H, इसको आप B मान लो, इसको P मान लो, ठीक है। तो हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं इन ट्राइंगल ABS, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABS यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABS यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमको, AS फाइंड करना है, ठीक है। तो हम AS के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से नया टॉपिक, मतलब ये नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, ABS के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। H² इज इक्वल टू क्या होता है B² प्लस P²। H² क्या था आपका AS का स्क्वायर, B क्या था SB का स्क्वायर, प्लस P क्या था आपका A और B, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है AB, ठीक है। अब बेस था हमारा SB, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, बेस SB लिख दिया, परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB का होल स्क्वायर, ठीक है। अब SB हमें पता है ये है, AB हमें पता है 30 मीटर है, तो इन दोनों की वैल्यू को इवेल्युएट इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। तो AS² तो एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। और SB क्या हो जाएगा SD अपॉन में
2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी हमारा क्या है 30 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए एस स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा एस डी का स्क्वायर, और 2 2 ज़ा 4, नीचे हम इसको सॉल्व कर देंगे, प्लस 30 30 ज़ा 900 हो गया। तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे जैसे छोटी क्लास में करते थे हम, है ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ए एस स्क्वायर को आप एज इट इज लिख दो LHS में, और एस डी स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो फिलहाल। अभी दोनों का एलसीएम लिया 4 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 1 है तो ऊपर 4 को 900 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 3600। अब आप देखो ये जो एस डी है और ये ए एस है, अगर ये दोनों ऐसे ही रहा तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, है ना, तो किसी भी तरीके से हमें इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। अब हमने सबसे ऊपर पढ़ा था कि ए एस एस डी और ए डी जो है तीनों सेम है, तो एस डी को भी मैं ए एस बना देता हूँ, क्योंकि ओवरऑल मुझे क्या फाइंड करना है ए एस, तो एस डी को मैं यहाँ पर ए एस लिख सकता हूँ, पॉसिबल है ये, ठीक है। तो ए एस सॉरी तो ए एस स्क्वायर, एक मिनट, ए एस स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा था हमने इसको इधर भेज दिया और मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू एस डी को भी हमने क्या लिख दिया ए एस का स्क्वायर प्लस 3600, ठीक है। तो अब आप देखो ये क्या हो जाएगा 4AS स्क्वायर, ठीक है, 4AS स्क्वायर प्लस का AS स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का AS स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3600। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4AS स्क्वायर 1AS स्क्वायर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 3AS स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। AS इज इक्वल टू अंडर रूट में 3600/3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो AS इज इक्वल टू अंडर रूट 1200। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करोगे तो आपका आंसर आएगा 20√3 मीटर। तो AS ही हमें निकालना था, ठीक है, वही हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग क्या हो जाएगा 20√3, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।